अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 के अंदर चैप्टर 2 जो है 4 ऑपरेशन, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 3, जिसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे क्वेश्चन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है इनको सॉल्व करने का। आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट, हम मैथ्स 5 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बुक 5 है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा जो काम है आज का वो 4 ऑपरेशन है। ठीक है, हम 4 ऑपरेशन को करने जा रहे हैं और हमारा लेसन 3 है। 4 ऑपरेशन में हमारे पास ऑपरेशन 4 कौन कौन से है बताया आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं सिंपल तरीके से। पहले हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद बाकी जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फिर सबको एक साथ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको बता दूं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के अंदर आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्यूशन करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और एक वक्त में एक ही काम करना है सुकून से। देखें, लेफ्ट टू राइट का मतलब है ये शुरू के 2 नंबर, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए, बाकी नंबर्स को भूल जाए। लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 3 अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर एक काम करेंगे, क्या? शुरू के 2। 12 माइनस 3 कितना होता है? 12 में से 3 निकालिए, ये बच जाएगा 9 और ये -7 चल रहा है। फिर दोबारा एक काम करेंगे, तो लास्ट ही काम बचा है। 9 माइनस 1 कितना होता है? 9 माइनस 1 होता है 8। तो ये तरीका है आपका कि लेफ्ट टू राइट एक काम एक टाइम में करेंगे। यहां आ जाए, यहां भी आपने ऐसे ही करना है। शुरू का आपने पहला काम क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था एक काम। 24 प्लस 3 कितना होता है? 24 प्लस 3 होता है 27। नहीं तो आप रफ में करके देख लीजिएगा, मैं मिसाल दे रहा हूं 24 और 3 इस तरह रफ साइड पे करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 27, ये 2 और 8 एज इट इज मौजूद। फिर आपने क्या करना है, अभी बताया एक वक्त में एक काम। ये देखिए 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 कितना होता है? 25 और ये 8। 25 प्लस 8 आप जमा कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी और ये हो गया 33। तो 4 ऑपरेशन में अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 2 है 4 ऑपरेशन, उसमें हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराए। अब मैं आगे चलता हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको बता तो दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया। हमेशा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर बता रहा हूं लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, शुरू के 2 नंबर लेंगे। सिंपल, शुरू के 2 नंबर लिए। 24 माइनस 8 नहीं आता तो यहां करके देख लें। 24 8, यहां से कैरी लिया 14 तो 6 बचा और यहां 1 बच गया। तो इसका मतलब है शुरू के 2 लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और शुरू के 2 नंबर, तो कितने बच गए आपके पास? 16 और ये प्लस 2 यहां मौजूद है। ठीक है, अब फिर वही लेफ्ट से 2 नंबर। 16 प्लस 2 कितने होते हैं? 16 प्लस 2 18। तो ये आ गया आपका पहले का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बताया शुरू के 2 लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 15 माइनस 9, जी जनाब, आप इसको माइनस करना चाहें तो माइनस करके देख लें। 15 और 9, एक कैरी आया तो ये 6 बच गया, तो यहां पे आ गया 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 7। अब वही 2 वैल्यू हैं, फिर इन दोनों को जमा कर लें। लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 6 और 7 कितने होते हैं? जी 13। क्लियर हो गया? चले इधर आ जाएं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। फिर वही काम करेंगे। कौन सा काम? शुरू की 2 वैल्यू, पहले इनको उसको भूल जाएं आप। शुरू की 2 वैल्यू को 46 28 मैं यहां करता हूं। 46 28 में से 46 में से 28 माइनस कर रहा है, एक कैरी दिया। 16 में से 8 गया 8 और यहां बच गए 3 में से 2 गया 1। तो इसका मतलब है इन 2 का आंसर क्या आ गया? 18। नेक्स्ट है 12 एंड 10। फिर वही बात, शुरू की 2 वैल्यू लेफ्ट से। अब आपने किसको सॉल्व करना है? 18 और 12। आप रफ साइड पे करके देख लें, अदरवाइज 18 और 12 कितना होता है? ये हो जाता है 18 और 12 30 और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 10। माइनस 30 में से 10 निकला, क्या बच गया? बहुत इजीली सॉल्व हो गया।
अब मैं आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको जो रफ वर्क मैंने किया था इसको मैं हटा देता हूँ। फिर दो वैल्यू का मतलब है शुरू की दो वैल्यू आपने इसको लिया 57 एंड 16। चलें जी, 57 और 16 जमा किया, 13 का 1 6 और ये 73। शुरू के दो का आंसर आ गया 73 माइनस 5 14। फिर शुरू की दो वैल्यू 73 में से 5 को निकालेंगे। यहां से कैरी किया, ये 6 हो गया। 13 का मतलब इधर बचा 8 और ये 68, तो यहां आ गया 68 और प्लस 14। अब फिर वही बात, दो वैल्यू 68 और 14 को आप जमा करेंगे, 8 और 4 12 का 1 कैरी आ गया और ये 82। तो इसका आंसर क्या आ गया? 82। डन हो गया। बहुत सिंपल तरीका है। मैं इसको रफ साइड वर्क को मिटा देता हूं। अब आगे चलते हैं। अब यहां नई चीज आ गई है, तो प्लस माइनस, लेकिन आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 17 को तो आप अभी रहने दो, लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेकिन यहां एक ब्रैकेट आ गया तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 31 में से 18 एक कैरी किया, 11 में से 8 गया 3 और यहां बच गया 2 में से 1 गया, तो ये आ गया 13। 17 और 13 को आप क्या करेंगे? प्लस 7 3 10 का 0 1 कैरी और ये हो गया आपके पास 30। आप करके देख लीजिएगा। डन हो गया। फिर अब ये फिर वही है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 92 और 4 कितना होता है जी? 96 में से 8 निकालें। आप चाहें तो नीचे रफ वर्क करके देख लें। 96 में से 8, यहां से कैरी किया, 16 में से 8 गया तो 8 बचा और ये हो गए थे 8, तो ये आपके पास 88। इसका आंसर क्या आ गया? 88। तो ये बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाना है और वन एट अ टाइम, एक काम एक वक्त में करना है। मतलब शुरू का एक काम किया, फिर नेक्स्ट काम किया। तो अगर 4 भी है तो एक काम करेंगे, फिर एक और काम करेंगे, फिर एक और। आपने ज्यादा चीजों को एक साथ नहीं, हो तो एक साथ भी जाएगा, लेकिन आपको यही तरीका जो आपकी बुक में है और ये बेहतरीन है, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यस, डन है। मैं कुछ क्वेश्चन और भी दिखाता हूं आपको। जी स्टूडेंट, ये देखिए आप, 1 का ए पार्ट है 23 प्लस 4 माइनस 5। तो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 23 प्लस 4 कितने होते हैं जी? राइट में लिखा हुआ है 27। अब 27 और लास्ट वाला था -5। 27 में से -5 करेंगे जी, आप आराम से कीजिए। देखिए 22 आ गया। डन। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। 52 प्लस 67 माइनस 40। तो सिंपल सी बात है, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे तो शुरू के दो नंबर को ऐड करेंगे। तो 52 और 67 आप ये रफ वर्क में करके देखिएगा, तो ये आ जाएगा 119। तो ये 119 रेड में लिखा हुआ और माइनस 40, तो इसका मतलब क्या है? 119 में से 40 को निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा जी? 79। सी में देखिए 91 माइनस 7 प्लस 17, वही लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 91 माइनस 7 कितना होता है जी? बॉक्स में लिखा हुआ है 84। अब 84 और लास्ट वैल्यू 84 प्लस 17 जी, इसको ऐड कीजिए आराम से रफ साइड में। आप इस वीडियो को रोक के इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 101। डी में देखिए आप, 49 माइनस 23 प्लस 69, एग्जैक्टली लेफ्ट से स्टार्ट किया। 49 माइनस 23 कितना होता है? 26। 26 में लास्ट वैल्यू है 69, उसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 95। आप इसको आराम से खुद ऐड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में देखिए, 92 प्लस 4 माइनस 8। तो सबसे पहले 92 प्लस 4, अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, अब आप खुद देखिए 92 प्लस 4 कितना होता है? 96। 96 माइनस 8 88। डन। एफ 50 प्लस 9 माइनस 34, तो 50 और 9 को ऐड किया तो 59 आ गया। 59 माइनस 34 कितना होता है? यस 25। ठीक है, डन जी। अब जी में देखिए 81 माइनस 12 प्लस 38। आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बड़ी हो रही है, तो पहले आप 81 में से 12 को निकालेंगे जो कि आएगा 69 और लास्ट वैल्यू है 38 प्लस के साथ, तो 69 प्लस 38 107। गुड।
8 के अंदर क्या करेंगे? यस, पहले शुरू की 2 वैल्यू है वो उनको सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में ऐड करेंगे। तो 78 माइनस 68 कितना हो जाएगा? 10। और 10 में हम 9 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। गुड जॉब। अब यहाँ 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। करेंगे वही तरीका है इसका। 88 माइनस 32 माइनस 3 प्लस 45। 88 में से 32 निकाला, 56। गुड। 56 की नेक्स्ट वैल्यू है -3। 56 में से -3 निकाला, आ गया 53। और लास्ट वैल्यू है 45, ऐड करेंगे 53 प्लस 45, यस 98। ये सब चीज़ें आप अगर वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो अब हम 4 वैल्यू की तरफ भी आ गए। नेक्स्ट देखते हैं जे। अब मुझे आप बताएंगे हम करेंगे 30 प्लस 4 माइनस 14 प्लस 5। सबसे पहले हम 30 और 4 को ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 34। गुड। 34 में से किसको निकालेंगे? चलते हैं, देखिए 34 में से 14 को निकालेंगे, कितना आएगा? 34 माइनस 14, 20। और लास्ट वैल्यू है +5, तो 20 प्लस 5 कितना होता है? 25। गुड जॉब। नेक्स्ट देखिए 74 माइनस 45 प्लस 7 माइनस 13। पहले 74 माइनस 45 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 7 को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 13 को माइनस करेंगे। समझ गए आप? चलें देखते हैं। देखिए 74 माइनस 45 29। 29 को 7 में ऐड किया 36। 36 में से 13 को माइनस किया 23। नाउ 90 प्लस 19 प्लस 9 माइनस 5। शुरू में 2 को ऐड किया 109, थर्ड वैल्यू प्लस 9। 109 में 9 को ऐड करेंगे 118, और फिर लास्ट वैल्यू -5, तो 113 आ जाएगा। डन हो गया। ये आपको मैंने बहुत सिंपल से ये मल्टीमीडिया पे ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं जी स्टूडेंट। अब चैप्टर 2 में वही आपका हम 4 ऑपरेशन में, अब मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ब्रैकेट सब क्वेश्चन जो हैं मिला के उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ब्रैकेट, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तरीका वही है। क्या तरीका है? लेफ्ट टू राइट, वन एट अ टाइम। लेकिन हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं चलेगा। पहले किसको करना है याद रखिएगा, मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर है तो पहले उनको सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। लेफ्ट टू राइट कंफर्म है प्लस माइनस में, लेकिन अगर उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी हो तो जरूरी नहीं है लेफ्ट टू राइट चलें। पहले हमने देखना है मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला या ब्रैकेट वाला कोई पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने प्लस और माइनस की तरफ, ठीक है। चलेंगे। अब इसमें अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 32 लेफ्ट से तो है, लेकिन बीच में ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 3, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। तो सबसे पहले हम करते हैं 32 को तो हाथ ही नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है। 6 3 जा कितना होता है? 18। बस अब वही आ गया आपका 32 में से 18 को माइनस कर दीजिए, यहां से कैरी आया, 12 में से 8 गया 4, यहां 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? 14। तो आपको पहले सब चीज क्लियर कर लो कि लेफ्ट टू राइट इसमें जरूरी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आगे पीछे कहीं है तो पहले उसको करना। अभी मैं दिखाता हूं। अब यहां देखें डिवाइड तो है लेकिन उसके बाद ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। डिवाइड है मान लो, लेकिन पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले आप ब्रैकेट को करेंगे। तो 60 को तो आप भूल जाएं, 3 + 2 कितना होता है? 5। गुड। अब फिर सिंपल 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 की टेबल में पढ़ेंगे 5 10 50, 5 11 55 एंड 5 10 5 12 60। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहां आप लेफ्ट से राइट का फिर देखें, बिल्कुल लेफ्ट पे 48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2, 48 डिवाइडेड बाय 4, 48 का टेबल पढ़े 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, तो ये 12 हो गया। और साथ क्या चल रहा है? 2। अब 2 12 कितना होता है? 24। नेक्स्ट 42 डिवाइड 7, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। पहले किसको करेंगे? 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 का टेबल आता है जी, 7 5 35, 7 6 42, तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2
12, गुड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इधर आ जाइए, यहां देखिए प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अभी मैंने बताया था सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को अभी आप कोई भी हाथ ना लगाएं। 8 एज इट इज, 2 एज इट इज, 6 एज इट इज, और ये 4, 4 5 20। डन हो गया। अब फिर चेक करेंगे, हाँ जी ये रहा। अब मल्टीप्लाई वाला भी आ गया, ब्रैकेट के बाद पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। चले जी, 8 एज इट इज, 2 6 12, गुड। अब फिर लेफ्ट से स्टार्ट किया क्योंकि प्लस माइनस ही है, तो 8 और 12 कितने होते हैं? 20। और यहां पे भी क्या आ रहा है? 20। चाहे तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा, वरना आप माइनस करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, सब चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर ज्यादा हो तो पहले आप किसको देखते हैं? कोशिश करते हैं कि पहले हम डिवाइड को करें। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 20 एज इट इज आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा 2, क्योंकि 3 2 6 होता है। इसके साथ चल रहा है 2 मल्टीप्लाई और 5। अब किसको करेंगे जी? आप करेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई आ गया है। 20 एज इट इज, 2 2 4, 4 प्लस 5। अब आप लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ प्लस माइनस रह गया है। 20 में से 4 निकाला, कितना बचा? 16, और ये 5 मौजूद है। 16 और 5 कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो ये आपके सिंपल से लेफ्ट टू राइट, इसमें जरूरी नहीं है। कोशिश करते हैं कि हमेशा ब्रैकेट जहां नजर आए पहले उसको सॉल्व करें, फिर डिवाइड वाले को कर लें, मल्टीप्लाई वाले को कर लें, और फिर प्लस माइनस लास्ट में कर लें। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं आपको इसके कुछ मल्टीमीडिया पे भी दिखाता हूं। डन हो गया? ओके जी, अब आप देखिए 3 का ए, 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7, तो सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई होगा। 5 6 30, 30 में से 7 निकाला 23, तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 36 डिवाइडेड बाय 9 बी के अंदर, तो 36 को 9 से डिवाइड किया, 9 4 36 होता है। नेक्स्ट में है -2, तो 4 - 2 2 आ गया। डन। अब देखिए 34 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3, पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई, गुड। तो 10 3 या 3 10 30। देखिए 34 माइनस 30, अब 34 में से 30 निकालेंगे, क्या आएगा? 4, गुड जॉब। आगे चलते हैं, 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, पहले किसको करेंगे जी? पहले करेंगे हम डिवाइड। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 2 की टेबल में बढ़े, 2 4 8, तो यहां आ जाएगा 4। 64 माइनस 4, 64 माइनस 4, शाबाश। अब 64 माइनस 4 कितना होता है? 60। डन। चलिए आगे चलते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9, पहले कौन होगा? मल्टीप्लाई। 10 2 20, 20 प्लस 9 कितना होता है? 29, गुड जॉब। समझ में आ रहा है? जोर से बोला करो। नेक्स्ट 42 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, अब तो आपको पता है, पहले हम डिवाइड करेंगे। 42 3 के टेबल में 42 कब आता है? मल्टीप्लाई का टेबल पढ़िए 3 का जी। 3 14 42 आ जाएगा, और 42 14 प्लस 3 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 1, तो 1 आ गया। 32 प्लस 1 कितना होता है? 33, गुड। नेक्स्ट 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, पहले डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 2, गुड। तो 50 प्लस 2 52। नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों आ गए। तो 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें इन्होंने क्या किया है, पहले क्या किया? 100 डिवाइडेड बाय 10 जी, 100 डिवाइड बाय 10 तो 10 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो फिर ये 5 2 10 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद 10 माइनस 10 0, गुड। 25 मल्टीप्लाई 3 40 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो लेफ्ट से स्टार्ट करें। 25 मल्टीप्लाई 3 70 होते हैं, 75, और 40 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट स्टेप में
8 5 40, तो देखिए 75 प्लस 5 जी 18, दोनों को जमा करेंगे। नेक्स्ट 200 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपका दिल चाहे तो पहले 10 मल्टीप्लाई 20 कर लें या 20 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 10 20 जा 200 बीच वाला, और फिर 200 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा। अब 200 माइनस 100 100। प्रैक्टिस जो है आप जितनी करोगे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आएंगे। नाउ 80 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। पहले किसको करेंगे, पता है डिवाइड या मल्टीप्लाई। 80 को कुछ नहीं करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 10, देखिए 30 को डिवाइड 10 किया तो क्या आया 3, और 4 एज इट इज चल रहा है, माइनस 12 एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसके बीच में है, 3 4 जा 12, तो 80 प्लस 12 माइनस 12। अच्छा जी, अब देखिए प्लस 12 और माइनस 12 आप वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80। गुड जॉब, सबको समझ में आ गया, जोर से बोलना यस, गुड जॉब।